क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट लिखना है एक्स स्क्वायर का। और कोएफिशिएंट का मतलब क्या था? हमने वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर क्या पढ़ा था? साथी, साथ वाला। ठीक है, वेरिएबल का साथ वाला तो क्या हो गया? कोएफिशिएंट। तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का साथी हमें पता लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर का हमें साथी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। और इसके साथ कोई है क्या? नहीं है। लेकिन जिसका कोई नहीं उसका भगवान, सबका मालिक एक। तो इसका जो साथी है वो क्या है? 1। तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1। 1 इज द आंसर फॉर दिस। क्योंकि इसका कोई है नहीं, लेकिन सबके साथ 1 तो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 इसका कोएफिशिएंट है। अब सेकंड पार्ट क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। इसके साथ कोई दिख रहा है? नहीं। तो इसका कोएफिशिएंट 1। लेकिन भैया माइनस हमेशा साथ रहता है, माइनस पीछा नहीं छोड़ता कहीं पर भी। जहाँ भी माइनस लिख जाए हम माइनस को साथ लेकर चलते हैं। 8th क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे और हमारे वही क्वेश्चंस गलत होते थे जहाँ हम माइनस साथ नहीं ले जाते थे। तो अगर यहाँ भी माइनस साथ नहीं ले जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम यहाँ माइनस साथ ले जाएंगे। तो यहाँ माइनस साथ ले गए तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया? -1। -1 इज द आंसर। थर्ड पार्ट, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? π/2। पाई कांस्टेंट है, फॉर्मूलाज में आया था 8th क्लास में, पैरामीटर एरियाज वगैरह में। तो पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है। वो अपन आगे चैप्टर्स में पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? π/2। therefore π/2 इज द आंसर। ठीक। फोर्थ पार्ट, √2x-1। √2x-1 एक्स स्क्वायर का साथी बताइए। एक्स स्क्वायर तो कहीं नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब उसका साथी क्या है? 0 है ही नहीं वो। तो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? 0। अब इसको एक्सप्लेन कर दें कि 0 क्यों है। चलो भैया, क्वेश्चन √2x-1 था। एक्स स्क्वायर तो यहाँ नहीं है, लेकिन क्या पता कि यहाँ प्लस या फिर माइनस साइन होगा। होगा, है नहीं, होगा। क्या पता यहाँ प्लस या माइनस साइन होगा। ठीक है। क्या पता एक्स स्क्वायर भी होगा। क्या पता एक्स स्क्वायर भी होगा और उसके साथ शायद 0 होगा। शायद 0 होगा। शायद 0 है। अगर वो 0 है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 0। और ये प्लस माइनस, चाहे 0 प्लस करो माइनस करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा क्वेश्चन तो सिर्फ यही बच जाएगा। तो हमने ये सपोज करा क्या कि शायद प्लस या माइनस था, यहाँ एक्स स्क्वायर भी होगा और शायद उसका कोएफिशिएंट 0 था, इसलिए ये सारी टर्म 0 बन गई। ठीक है, ये पूरी टर्म 0 बन गई और ये सिर्फ ये बच गया। तो ये हमारा एग्जम्पशन था, इसलिए हमने आंसर क्या दे दिया इसका? 0। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 0।
क्वेश्चन नंबर 3, give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। एक तो हमें बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 होगी, और एक हमें मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 100 होगी। तो बाइनोमियल्स क्या होते हैं? जिनमें दो टर्म्स होती हैं, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी दो टर्म्स ले लेंगे। कोई भी दो टर्म्स ले ली, चलो ले लेते हैं कोई भी, जैसे मान लो 6x प्लस 8x, 6x प्लस 8x दो टर्म्स ले ली, लेकिन डिग्री कितनी देनी है? 35। एंड डिग्री इज व्हाट? इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x। तो चाहे आप यहाँ लिखो चाहे आप यहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन डिग्री हमें 35 दिखनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाइनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री कितनी हो? 35। तो बाइनोमियल के लिए हमने दो टर्म्स ली, और उसमें से किसी में भी एक की पावर जो है वो 35 लिखती है। वेरिएबल की पावर है ये, 6x की पावर 35 लिखी है। ठीक है, तो ये तो है बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हमने लिखी। अब क्या कह रहा है ये? मोनोमियल, और उसकी डिग्री कितनी हो? 100। तो कोई भी मोनोमियल, मान लो 14x मोनोमियल है, एक टर्म है, तो इसकी डिग्री कितनी चाहिए? 100। काम खत्म, ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। ठीक, अब है क्वेश्चन 4। क्या कह रहा है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें इन सभी पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है, और हमने पढ़ा था डिग्री क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। वेरिएबल यूज x वेरिएबल है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। हाईएस्ट क्या रही? 3। तो इसकी डिग्री क्या है? 3। 3 इज द आंसर। सेकंड पार्ट, 4 माइनस y²। वेरिएबल क्या है? y, और हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो डिग्री क्या होगी? 2। ठीक है, यहाँ वेरिएबल y था, हाईएस्ट पावर 2 है, और उसने कह रखा है ये पॉलिनोमियल है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं सोच विचार करेंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये पॉलिनोमियल है, हमें इसी तरह इसकी डिग्री बतानी है। तो हम वेरिएबल चेक करेंगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को चेक करेंगे, और वो यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। थर्ड पार्ट क्या है? 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7। अब यहाँ वेरिएबल क्या है? t, और इसकी पावर क्या है? 1। हाईएस्ट पावर क्या है? 1, क्योंकि और t है ही नहीं, सिर्फ ये है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1, एंड 1 इज द आंसर। चलो, फोर्थ पार्ट 3, और हमें यहाँ डिग्री बतानी है। ठीक है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है, लेकिन यहाँ तो वेरिएबल दिया ही नहीं, लेकिन हमें तो पता है क्या कि वेरिएबल तो छुपा हुआ होता है। मान लो मैं यहाँ x ले लेता हूँ, कोई वेरिएबल होगा, और उसकी पावर शायद 0 है, शायद नहीं है ही 0 यहाँ। क्यों? तभी तो 1 बनेगा, जिसकी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ x की पावर 0, तो इसकी डिग्री भी कितनी? 0। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनको कैटेगराइज्ड करना है, क्लासिफाई करना है
कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो हमने पढ़ा है लीनियर कौन सा जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक कौन सा जिसकी डिग्री 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा जिसकी डिग्री 3। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2, डिग्री भी 2, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 एंड डिग्री कितनी 2, तो क्वाड्रेटिक। सेकेंड एक्स माइनस एक्स क्यूब, बता दो डिग्री कितनी है इसकी 3, तो इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री बता सकते हो, यस कितनी 2, डिग्री कितनी 2, इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट पढ़ लेते हैं, 1 प्लस एक्स, डिग्री कितनी 1, क्या हो जाएगा, लीनियर, इसकी डिग्री 1 लीनियर 2 क्वाड्रेटिक। फिफ्थ पार्ट 3t, डिग्री कितनी है 1, क्या हो जाएगा, लीनियर, बताओ डिग्री 1 लीनियर। अब सिक्स पार्ट आर स्क्वायर, क्या है डिग्री 2, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। अब ये सारे पोलिनोमियल्स हैं ये, ठीक है, क्योंकि अगले ने बोल दिया है, इनको क्लासीफाई करना है हमें बस। अब जो लास्ट सेवन्थ पार्ट इसका, 7x क्यूब हाईएस्ट पावर 3, डिग्री 3, क्या हो जाएगा, क्यूबिक। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हुई 2.1, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। चलिए